नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक विचित्र पात्र के बारे में जो दो माओं से आधा आधा पैदा हुआ था। उसका नाम था जरासंध। तो आज जानते हैं जरासंध से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत में अनेकों महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन है और ऐसा ही एक बलशाली राजा था जरासंध। उसके जन्म और मृत्यु की कथा भी बहुत रोचक है। जरासंध मगध यानी वर्तमान बिहार का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती बनना चाहता था। भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। आपको बता दें कि जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आसित और प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई भी की थी, लेकिन हर बार वह असफल हुआ। जरासंध के भय से अनेक राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। दोस्तों, जरासंध के जन्म और मृत्यु से जुड़ी कथा अब मैं आपको बताती हूँ। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे, जिनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की तो 2 पत्नियां थी। राजा ने वो फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उस समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, जिसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। अब जब बड़ा होकर जरासंध एक बहुत ही क्रूर राजा बना और 100 राजाओं को मारकर चक्रवर्ती बनना चाहता था, इसलिए जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय उसे दे दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा था। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे उन सबको आजाद कर दिया और कहा
कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं और आप सभी लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि महाभारत में आपका पसंदीदा पात्र कौन सा है। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।